अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8/8/22 को रात्रि 9:30 बजे थाना ब्रजपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक स्वयंसो द्वारा जिला अस्पताल पन्ना जाकर फरियादी घनश्याम पांडे ने बताया अनुसार घटना की रिपोर्ट लेकर आए कि ग्राम इटवा का रहने वाला है। इसके भतीजे रोहित और आशु पांडे का 1 वर्ष पहले कोरोना के समय गांव के विश्राम यादव व उसके परिवार वालों के से वाद विवाद हो गया था। तभी से विश्राम व उसके परिवार वाले उन लोगों से बुराई मानते हैं। आज दिनांक 8/8/22 को शाम लगभग 6 बजे वह अपने घर के पास बैठा था। वहीं पर उसका छोटा भाई मनोज, भतीजा रोहित तथा उसके लड़का सुरेंद्र पांडे मनोज के घर के सामने रोड किनारे बैठे थे। उसी समय गांव के विश्राम यादव, अमन यादव, अंकित यादव एक मोटरसाइकिल से लाठी डंडा लेकर आए। मोटरसाइकिल अंकित चला रहा था तथा विश्राम यादव बीच में बैठा हुआ था। उसी हाथ में 2 लाठियां थी तथा पीछे अमन यादव बैठा हुआ था। अंकित यादव द्वारा मोटरसाइकिल उसके घर के सामने खड़ी की तथा विश्राम द्वारा एक लठ अंकित को दिया। फिर तीनों ने उसके भतीजे रोहित श्रीकेश एलियस मोनू कौन है? ये श्रीकेश एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट? हाँ। फिर इसका नाम कैसे आ गया मुलजिम में? जो घटना बता रहे हैं 3 लोग, रोहित को मारने का एलिगेशन नहीं 3 लोग बता रहे हैं ना, अंकित, अमन और रोहित। इसके बाद में है मालूम विश्राम यादव ने, देखिए ना, ये बोल रहे विश्राम यादव, हाँ। अमन यादव, अंकित यादव। हाँ। मोटरसाइकिल अंकित चला रहा था। मालूम मनोज जो है वो डिसीज है। हाँ, मनोज डिजीज है, ठीक है। फिर आगे आया मालूम अभियुक्त श्रीकेश ने सुरेंद्र व रोहित के साथ लाठियों से मारपीट की। ये पूरा पढ़ लेता हूँ। अभियुक्त श्रीकेश ने, अच्छा। हाँ, ये पूरा पढ़ लेता हूँ। कहाँ से आ गए श्रीकेश? कहाँ से आ गए? ये मालूम बाद में आए। बाद में आए? हाँ, ये बाद में आने का है। आपके आवेदन श्रीकेश के लिए है? हाँ मालूम एप्लीकेंट श्रीकेश। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसमें मालूम आई रिपोर्ट क्या कहती है आपकी? रोहित और सुरेंद्र का जो एमएलसी है दैट इज एग्जिबिट 16 श्रीकेश से जब्ती क्या है? लाठी डंडा। श्रीकेश लाठी आई मालूम वो आई विटनेस के स्टेटमेंट में। हाँ, पीडब्ल्यू मालूम PW 15 है और 13 है। मालूम 13 ने बोला है कि मैं गांव में था, तो PW 15 है मालूम पैरा नंबर 47 में। पैरा 47 ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये मालूम ऑर्डर शीट। अरे ऑर्डर शीट थोड़ा पड़ी जाती है, ऑर्डर नहीं, उसको जजमेंट कहते हैं। मालूम जजमेंट। हाँ, इसकी एविडेंस पढ़ के बताइए ना। मालूम क्या 15। आज का केस यह है कि मार्केट से सब्जी लेके आ रहा था एक बंदा, जिसके ऊपर 3 बाइक सवार लोगों ने हमला कर दिया लाठी डंडों से और अन्य हथियारों से। उसको बहुत ज़्यादा पीट दिया, मार डाला। जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफेंस से लाठियों से मैच करते थे। इसकी लाठी पे किस सबसे कौन सा PW 15 बोलो ना। रिकॉर्ड में दिख नहीं रहा। आपने एक्सपोज कर तो दिया, जबकि डीएनए रिपोर्ट फर्जी होती है। उसका तो लिखाना है मेरे को कि शी बी केप्ट अवे फ्रॉम द वर्क ऑफ टेस्टिंग, इसीलिए बुला लिया उसका। निकल नहीं रहा, कोई मतलब की बात नहीं। आई विटनेसेस PW 13 15 मालूम 13 ने तो बोल दिया था कि मैं खेत में था। 15 पढ़ते हैं मालूम पढ़िएगा 15। मैं हाजिर अदालत अभियुक्त श्रीकेश उर्फ मोनू यादव, विश्राम, अमन, अंकित को जानता हूँ। मृतक मनोज पांडे को जानता हूँ। घटना दिनांक 8/8/22 को शाम 6। मृतक कौन है? मनोज 6 बजे की लगभग की ग्राम इटवा खास में मनोज पांडे के घर के सामने की है। घटना सोमवार के दिन की है। मैं सब्जी लेकर आ रहा था। मैंने मनोज पांडे के घर के सामने पहुंचा तो देखा कि विश्राम यादव, अमन यादव मनोज पांडे के घर के सामने। तो इसने तो विश्राम का तो इसका तो नाम ही नहीं बताया। बोला ही नहीं है। श्रीकेश के बारे में कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं बोला। रोहित एंड सुरेंद्र दे हैव alleged that श्रीकेश ने इनको लाठी से मारा। PW 3 and 4 योर लॉर्ड। चलिए 3 and 4 भी देख लेते हैं। तो नहीं बोल रहा ना कुछ इनके बारे में। 3 and 4
PW 4 है मालूम सुरेंद्र पांडे। 3 पढ़ लें वकील साहब, मालूम है। एक सीक्वेंस में चलते हैं। रोहित पांडे साहब क्या बोल रहे हैं? रोहित बोल रहे हैं मालूम अमन ने उनके सर पे लाठी मारी एक सेकंड। एंड उसके बाद वो बेहोश हो गया। मृतक मनोज कुमार पांडे मेरे पिता हैं। घटना दिनांक 8/8/22 को शाम 6 बजे मेरे घर के 12 ग्राम इटवा खास की है। मैं तो ओमनिबस एलिगेशन है मैडम। सोम यादव, श्रीकेश यादव गांव तरफ से लाठी लेकर आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। बेसिकली देयर वर 3 यादव्स, अंकित, विश्राम एंड अमन। ठीक है, चलिए। हर्षश्री रौनक यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट। किसके भी आप पर है ये एप्लीकेशन? श्रीकेश। Heard on IA 9056/24 an application for suspension of sentence on behalf of the appellant Shrikesh alias Monu, son of Shri Mannu Yadav. It is submitted that there are general and omnibus allegations against Shrikesh. Main assailants are Vishram, Aman and Ankit, as is admitted by PW 15, PW 3 and 4. His implication is overt and excessive. As an afterthought, opposes without commenting 50,000 to sureties. चलिए। My lord, it's the first bail application. My lord, the conviction, my lord, the appellant is convicted under section 302 of IPC. My lord, the conviction is solely based on the circumstantial evidence. May I read the prosecution story first, madam? Please pray. My lord, it is on page para number 3. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 2/2/22 को पुलिस चौकी हनुमंतपुर में जरिए फोन फॉरेस्ट गार्ड पुष्पेंद्र यादव अभितक साक्षी से 6 से सूचना प्राप्त हुई कि लेवड़ा की टीक सबदुआ अजयगढ़ मुख्य मार्ग से लगभग 100 मीटर जंगल में अंदर लाश पड़ी है। सूचना पर चौकी हनुमंतपुर पुलिस बल घटना स्थल पर रवाना हुआ। घटना स्थल पर लाश पड़ी हुई थी, आसपास भीड़ लगी हुई थी। मौके पर मृतक मंगलदीन पटेल के भाई महेश पटेल के बताने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन लेखबद्ध की गई थी। देहाती मर्ग इंटीमेशन असल नंबर पर कायमी हेतु आरक्षक 35 अजीत के द्वारा थाना अजयगढ़ भेजी थी। पुलिस हनुमंतपुर ने उक्त दिनांक को ही पंचनामा कार्यवाही के लिए सबीना फॉर्म जारी कर पंचानों को तलब किया गया था। पंचानों की उपस्थिति में लाश पंचनामा बनाया गया तथा पंचानों की राय के बाद मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पीएम कराया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका समक्ष गवाहों के मौके पर बनाया गया। घटनास्थल से साक्षीगण के समक्ष एक जोड़ काले रंग की चप्पल एवं खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 3/2/22 को दुबघटा नाला के पास जंगल अमृचुआ से एक काले रंग की हीरो कंपनी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसके आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट पर MP 35ML 0465 लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई अवस्था में थी, जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। चलिए, कौन गवाह है इसके